क्या आपने कभी ये बात नोटिस की है कि टॉपर्स अक्सर अपनी जिंदगी में कुछ खास कर नहीं पा रहे हैं? मतलब स्मार्ट लोग अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, बहुत बेहतर नहीं कर पा रहे हैं। वहीं अगर एवरेज लोगों की बात की जाए, वो बहुत कुछ कर रहे हैं, एकदम फोड़ रहे हैं। मतलब अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रहे हैं, अपनी लाइफ को सपोर्ट कर रहे हैं। वहीं टॉपर्स जो हैं वो पीछे रह जा रहे हैं। कभी वो टॉपर्स हुआ करते थे, मतलब यूनिवर्सिटी में टॉप किया, स्कूल में टॉप किया, लेकिन अब जिंदगी में फेल होते जा रहे हैं। तो क्या कारण है कि स्मार्ट लोग फेल होते जा रहे हैं? इस वीडियो का टाइटल यही है कि व्हाई स्मार्ट पीपल ऑफन फेल। आज हम यही समझेंगे कि स्मार्ट लोग जो हैं वो जीवन में क्यों फेल होते जा रहे हैं। वहीं अगर हम देखें, जो एवरेज लोग हैं वो बहुत अच्छा कैसे कर पा रहे हैं। तो देखिए, अगर आप एक स्मार्ट इंसान हैं, आप एक इंटेलिजेंट इंसान हैं, आप टॉपर रहे हैं, तो आपको ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि आपको ये समझ में आएगा कि आप क्या गलत कर रहे हैं। मैं सभी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ये बताना चाहता हूं यहां पे, हो सकता है कि आप टॉपर हो और आप अपने जीवन में भी बहुत अच्छा कर रहे हो और आप इस वीडियो को देख के ऑफेंड हो जाएं। मैं बिल्कुल आपको ऑफेंड नहीं करना चाहता। इस वीडियो का उद्देश्य बिल्कुल भी ये नहीं है, आपको डीमीन करना नहीं है। दरअसल कुछ ऐसा वर्ग है यहां पे सोसाइटी में जो टॉपर्स की कैटेगरी का है और वो अपने जीवन में कुछ खास कर नहीं पा रहा है। ये ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। मैं सभी की बात नहीं कर रहा हूं, कुछ लोगों की बात कर रहा हूं, ठीक है। हो सकता है आप उस कैटेगरी के ना हो, तो डेफिनेटली आपको ऑफेंड होने की जरूरत नहीं है, ये उन लोगों के लिए। और साथ ही साथ मैं एवरेज लोगों के लिए भी ये वीडियो बुला रहा हूं, क्योंकि ज्यादातर एवरेज लोगों को ये भी लगता है कि वो लाइफ में भी एवरेज रह जाएंगे। हो सकता है अभी आप स्कूल में पढ़ाई कर रहे हो या फिर आप यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे हो और आप एवरेज इंसान हो, आप ज्यादा स्कोर नहीं कर पा रहे हो और आपको ये लग रहा हो यार कि पता नहीं मैं लाइफ में क्या करूंगा। तो यार आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इस वीडियो को आपने प्रॉपरली एंड तक देखना है और आपको समझ में आ जाएगा कि यार आप किसी से कम नहीं हो, आप बहुत कुछ अच्छा कर सकते हो। और एक्चुअल में हिस्ट्री भी ये बात कहती है कि एवरेज लोगों ने बहुत जिंदगियां बदली हैं, अपनी तो बदली है, बहुत लोगों की जिंदगियां भी बदली हैं। तो डेफिनेटली यू कैन बी सम वैल्यू, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। और टॉपर लोगों को तो ये जरूर देखना चाहिए, क्योंकि उन्हें कुछ ऐसे लेसन्स मिलेंगे जिनसे उन्हें समझ में आएगा कि कैसे वो अपनी इंटेलिजेंस का यूज कर सकते हैं टू डू समथिंग गुड इन लाइफ, ठीक है। तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं और समझ लेते हैं कुछ ऐसे कारण कि व्हाई स्मार्ट पीपल ऑफन फेल। देखिए, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि स्मार्टनेस का यहां पे मतलब क्या है। मैं जब ये बात बोल रहा हूं, मैं स्मार्ट लोगों की बात कर रहा हूं, तो इसका मतलब क्या है वो हमें पहले समझ लेना चाहिए। देखिए, स्मार्टनेस से मेरा यहां पे मतलब है कि आप एक इंटेलिजेंट इंसान हैं, आप एक टॉपर रहे हैं यूनिवर्सिटी में या फिर स्कूल में या फिर अपने एकेडमिक दौरान में, ठीक है। तो आप एक अच्छे टॉपर रहे हैं, आपने बहुत अच्छा स्कोर किया है, लेकिन आप लाइफ में कुछ खास कर नहीं पा रहे हैं। मैं उन स्मार्ट लोगों की बात कर रहा हूं। स्मार्टनेस का यहां पे मतलब यह है कि आप एक इंटेलिजेंट इंसान है, आपका दिमाग बड़ा जबरदस्त है, आप बहुत अच्छा एकेडमिकली करते हैं, आपके स्कोर बहुत अच्छे हैं। तो उन लोगों की बात यहां पे हो रही है। और एवरेज इंसान की जब मैं एक बात करता हूं, तो उन लोगों की बात करता हूं जो मतलब ज्यादा स्कोर नहीं कर पा रहे हैं या नहीं कर चुके हैं। उनकी सैलरीज बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है अभी फिलहाल, लेकिन आगे वो बहुत बेहतर करना चाहते हैं, ठीक है। तो स्मार्टनेस का यहां पे ये मतलब है, ठीक है। इंटेलिजेंट लोगों की मैं यहां पे बात कर रहा हूं। तो चलिए, अब हमें स्मार्टनेस का मतलब समझ में आ चुका है, हमें यह पता लग चुका है कि ठीक है स्मार्टनेस का क्या मतलब है यहां पे। तो आगे बढ़ते हैं और रीजन समझ लेते हैं कि भाई स्मार्ट लोग जो हैं वो ज्यादा फेल क्यों हो रहे हैं। रीजन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। भाई रीजन नंबर 1 है ओवर थिंकिंग। यार ये सबसे बड़ा एनिमी है आपका, मैं बता रहा हूं। अगर आप एक स्मार्ट इंसान है, एक इंटेलिजेंट इंसान है, तो ओवर थिंकिंग आपका सबसे बड़ा दुश्मन है, ठीक है। आप ज्यादा सोचते हैं, आप एनालिसिस पैरालिसिस की सिचुएशन में हैं। लेट्स से आप यूट्यूब चैनल खोलना चाहते हैं और 6 महीने तक आप यही सोच रहे हैं कि चैनल खोलूं या नहीं खोलूं, या फिर आप ये सोच रहे हैं कि यार पहली वीडियो कैसे बनाऊं। लिटरली मतलब यू हैव वेस्टेड अ लॉट ऑफ टाइम प्लानिंग अबाउट द थिंग्स। ये कहते हैं एनालिसिस पैरालिसिस। भाई आपको एनालिसिस का पैरालिसिस हो चुका है, आप एनालाइज ही करते रह गए हैं और आप शुरू नहीं कर रहे हैं। वहीं अगर मैं एक एवरेज इंसान की बात करूं, वो वीडियो बनाना शुरू कर चुका है कब का, और वो आपसे काफी आगे बढ़ भी रहा है क्योंकि उसने एक्शन लिया है ना। तो ओवर थिंकिंग मैं आपको बता दूं, आपको कहीं पे भी नहीं लेके जाएगी। ओवर थिंक बिल्कुल नहीं करना चाहिए। लेट्स से अगर आप यूट्यूब चैनल खोलना चाहते हैं तो अभी खोलो यार जाके, और कोई वीडियो अपलोड करो, चाहे वो कैसी भी हो। बेकार से बेकार वीडियो अपलोड कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, आगे चल के आप इंप्रूव कर ही लोगे। इंप्रूवमेंट हमेशा एक्शन लेने से आती है, ओवर थिंकिंग से कुछ नहीं होता है।
तो ओवर थिंकिंग आपके काम को किल करती है, आपको यह समझना होगा। अगर आप एक स्मार्ट इंसान है तो ओवर थिंकिंग हर हालत में आपको अवॉइड करनी चाहिए, ठीक है। तो यह पहला रीजन है जो आपको पीछे कर रहा है, ओवर थिंकिंग को हर हालत में खत्म करना होगा। बढ़ते हैं अब रीजन नंबर 2 की तरफ। रीजन नंबर 2 है फियर ऑफ फेलियर। भाई आपको फेलियर का बहुत डर है, आपको लगता है कि भाई सोसाइटी ने आपके लिए एक ऐसी भूमिका बांध रखी है कि आप तो एक टॉपर इंसान है, आप एक इंटेलिजेंट इंसान है, आप तो लाइफ में बहुत कुछ करेंगे, आप तो फोड़ देंगे लाइफ को। मतलब कंपैरिजन होता है आपके साथ अपने बच्चों का, वो लोग करते हैं ऐसे, ठीक है। वो एग्जाम्पल देते हैं आपके कि यार मतलब अपने बेटे को बोलते हैं या बेटी को बोलते हैं कि भाई इसके जैसा बनो, ये कितना इंटेलिजेंट इंसान है, अपनी जिंदगी में पता नहीं क्या क्या करेगा। और फिर आप मतलब वेट करते हो बेस्ट आउटकम का, आप बेस्ट जॉब का वेट करते हो, आप बेस्ट वीडियो का वेट करते हो, आप किसी एक बेस्ट काम का वेट करते हो जो आप करना चाहते हो लेकिन आप कर नहीं पा रहे हो क्योंकि आपको डर है फेलियर का। आपको लगता है कि अगर आप बेस्ट काम नहीं करोगे तो आप फेल हो जाओगे और फिर लोग पता नहीं आपके बारे में क्या सोचेंगे। यार एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूं कि लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे ना, ये बहुत ही बेकार बात है। बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए इस बारे में कि यार लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे, व्हाट पीपल थिंक अबाउट यू। ऑनेस्टली यार नो वन केयर्स, किसी को फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है वो आपका एग्जांपल्स देते होंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन यार फेलियर से डरना थोड़ी है। फेलियर तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लाइफ के लिए, आप बेटर बन जाओगे आगे चल के। डोंट सीक फॉर परफेक्शन राइट नाउ, आपको अभी शुरू करना है, एक्शन लेना है, एक्शन इज इंपॉर्टेंट, है ना। ओवर थिंकिंग एक तो आपको बिल्कुल नहीं करनी है और आपको फेलियर से डरना नहीं है यार। फेल हो जाओगे तो आगे चल के आप सीख लोगे। यही तो फर्क है एक एवरेज इंसान और एक स्मार्ट इंसान में। स्मार्ट इंसान यार एक जाल में फंस जाता है, वो सोचता रहता है सोसाइटी के बारे में, यार लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे अगर मैं फेल हो गया तो। ये स्मार्ट इंसान करता है। वही अगर मैं बात करूं एक एवरेज इंसान की, उसको फर्क ही नहीं पड़ता लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे। यार लोगों ने पहले से ही उसके बारे में भूमिका बांध रखी है, यार ये तो कुछ नहीं करेगा अपनी जिंदगी में, तो वो कहता है यार मेरे को किस चीज का डर है, मैं शुरू कर देता हूं काम को, हुआ हुआ, नहीं हुआ नहीं हुआ। वो शुरू कर देता है उस काम को और फिर इतना आगे बढ़ जाता है जिंदगी में। तो ये समझने वाली बात है मेरे दोस्त, ठीक है। अगर आप एक स्मार्ट इंसान है ना, तो फियर ऑफ फेलियर आपको रोक रहा है, आपको जिंदगी में आगे बढ़ने से रोक रहा है, आपको एक्शन लेने से रोक रहा है, एक एवरेज इंसान से आपको पीछे कर रहा है। नहीं होना है यार पीछे, क्यों पीछे होना है, अपनी इंटेलिजेंस का यूज करो। फेलियर अगर आ भी गया तो क्या हो गया, फेलियर इज द फर्स्ट स्टेप टू सक्सेस। सक्सेस हासिल करनी है ना तो यार फेलियर तो लेना ही पड़ेंगे लाइफ में, तो कोई ऐसी बात नहीं है। तो रीजन नंबर 2 यही है, फियर ऑफ फेलियर, इसको हर हालत में अवॉइड करना है, ठीक है। बढ़ते हैं रीजन नंबर 3 की तरफ। रीजन नंबर 3 है चेजिंग फॉर परफेक्शन। मैंने जैसे आपको बताया कि स्मार्ट लोग है ना परफेक्शन ढूंढते हैं हर चीज में। यार मेरे को लैपटॉप बेस्ट चाहिए, या मेरे को कैमरा बेस्ट चाहिए, मेरे को लाइटिंग बहुत प्रॉपर चाहिए, हर चीज यार एकदम बेस्ट होनी चाहिए। और फिर इसमें कहां 6 महीने, साल, 2 साल निकल जाते हैं, पता भी नहीं चलता। शुरू ही नहीं हो पाता यार, प्रोसेस शुरू ही नहीं हो पाता। शुरुआत कितनी इंपॉर्टेंट है ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। बड़े बड़े यूट्यूबर्स उठा लो, बड़े बड़े कंटेंट क्रिएटर्स उठा लो, बड़े बड़े लोग उठा लो दुनिया में, उन्होंने यार बहुत छोटे से शुरू किया है, लिटरली बहुत छोटे से शुरू किया है। वो परफेक्शन के पीछे नहीं भागे हैं बल्कि एक्सीलेंस के पीछे भागे हैं। मतलब मैं क्या बताऊं, एक्शन उन्होंने किया है और एक्शन से उन्होंने एक्सीलेंस हासिल किया है। उन्हें गलतियां समझ में आई हैं, गलतियां की हैं उन्होंने, गलतियां कर करके वो सीखे हैं। यार यही होता है एक्चुअल इंटेलिजेंस, एक्चुअल एक्सीलेंस। अपने नॉलेज का इस्तेमाल करो, अपने नॉलेज का यूज करो, ठीक है। एक तो फेलियर से यार बिल्कुल नहीं डरना है, दूसरा यार परफेक्शन के पीछे नहीं भागना है। सच बता रहा हूं, डोंट चेज परफेक्शन राइट नाउ, खास करके अभी। आगे चल के इंप्रूवमेंट करते रहो, 1% का इंप्रूवमेंट भी करते रहोगे ना यार, सच बता रहा हूं, बहुत जिंदगी ट्रांसफॉर्म हो जाएगी आपकी, ठीक है। तो स्मार्टनेस है ना, सही जगह लगाओ, एक्शन लो, एक्शन लेना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो दैट्स रीजन नंबर 3। बढ़ते हैं रीजन नंबर 4 की तरफ। रीजन नंबर 4 है कंफ्यूजिंग लर्निंग विद डूइंग। भाई आप है ना लर्निंग को समझ रहे हो कि आप एक्शन ले रहे हो। ये एक ऐसी चीज है ना, एक ऐसा हेल है ना, जिसमें अगर आप एक फंस गए एक बारी तो आप अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे। सच बता रहा हूं, ठीक है। बिल्कुल इस बात को ना गांठ बांध लेना। लर्निंग इज नॉट इक्वल टू डूइंग, ठीक है। आप जो नॉलेज एक्वायर कर रहे हो अल्टीमेटली उसे एक्शन में लाना ही पड़ेगा, वरना उस नॉलेज का कोई फायदा नहीं है। वो नॉलेज सिंपली एक एंटरटेनमेंट है,
सच बता रहा हूं मैं आपको। आप वीडियोस पे वीडियोस देखी जा रहे हो, आपने लेट्स से वेब डेवलपमेंट के ऊपर कोई वीडियो देखी, लेकिन आपने अभी तक एक वेबसाइट भी नहीं बनाई। आपने वेबसाइट छोड़ो यार, एक लैंडिंग पेज तक नहीं बनाया, तो क्या फायदा है फिर उस लर्निंग का? अगर आप उस लर्निंग को एक्शन में कन्वर्ट नहीं कर सकते तो उस लर्निंग का कोई फायदा है ही नहीं। दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड, ठीक है? सो लर्निंग इज नॉट इक्वल टू डूइंग। लर्निंग यानी जो आपकी नॉलेज है उसे आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा एक्शन में, देन ओनली यू कैन बिकम ग्रेट। तो याद रखना भाई, परफेक्ट लोगों, जो कहते हैं ना मतलब स्मार्ट लोग हैं, उन्हें ये चीज समझनी चाहिए कि भैया लर्निंग इज नॉट इक्वल टू डूइंग। लर्निंग करो, लर्निंग मना नहीं है करना, लेकिन लर्निंग के साथ साथ एक्शन भी तो लो यार, एक्शन लेना भी तो जरूरी है। तो दैट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है? रीजन नंबर 4 भी हमने देख लिया। अब बढ़ते हैं रीजन नंबर 5 की तरफ। रीजन नंबर 5 है ईगो ब्लॉक्स ग्रोथ। यार ग्रोथ को है ना आपकी ईगो रोक रही है। अगर आप एक ईगोइस्टिक इंसान हैं, आप क्वेश्चंस पूछने से कतराते हैं, आप ये बोलने से कतराते हैं कि आई डोंट नो, मुझे इस बात का जवाब नहीं पता, ठीक है, तो आप है ना जीवन में कुछ कर नहीं पाएंगे। मैं सीधी सीधी बात बता रहा हूं आपको, आपकी ईगो जो है ना वो आपके ग्रोथ की एक बहुत बड़ी रुकावट है। आपको ग्रो नहीं करने दे रही है आपकी ईगो, सच बता रहा हूं। आई डोंट नो बोलने की आदत होनी चाहिए यार। एक्चुअल में होता क्या है ना कि आपको लगता है कि आपकी एक ऐसी इमेज बनी हुई है, और एक्चुअल में हो सकता है बनी भी हो, कि आप एक स्मार्ट इंसान है, आप एक इंटेलिजेंट इंसान है, आपको सब कुछ पता होगा, आप सर्वज्ञानी हैं, आपको पूरी दुनिया का ज्ञान है। लेकिन सच्चाई तो यह है मेरे दोस्त कि किसी भी इंसान को हर चीज का ज्ञान तो नहीं होता, ठीक है? हर चीज का ज्ञान तो नहीं होता, आपको सब कुछ तो नहीं पता है ना, लेकिन फिर भी आप पब्लिकली ये एडमिट करने से कतरा रहे हो कि आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। तो इससे क्या होता है ना, आप अपनी ग्रोथ को रोकते हो, सच बता रहा हूं, ठीक है? आप लोगों से बेसिक क्वेश्चंस नहीं पूछते, लोगों के फीडबैक्स नहीं लेते। आपको लगता है यार मैं तो बहुत स्मार्ट इंसान हूं, तो मैं लोगों का फीडबैक क्यों लूं? आप होंगे स्मार्ट, लेकिन असली स्मार्टनेस तो यहां पे लाई करती है कि आप लोगों से फीडबैक लो, लोगों से भी सीखो, दूसरों की लर्निंग को भी एक्वायर करो। यही तो एक्चुअल स्मार्टनेस है, यही तो एक्चुअल इंटेलिजेंस है। तो यार ईगोइस्टिक मत बनो, ईगो को है ना आज से ही साइड में रख दो। अगर आप एक स्मार्ट इंसान हो, इंटेलिजेंट इंसान हो, तो अपनी इंटेलिजेंस का यूज करो यार। ईगो को हटाओ, ग्रोथ को अपनाओ, ठीक है? ग्रो करो लाइफ में। ग्रोथ कैसे मिलेगी? लोगों से मिलने से मिलेगी, लोगों से फीडबैक लेने से मिलेगी, अपने आप को ग्रो करने से मिलेगी। मैं भी फीडबैक लेता हूं, मुझे बहुत फीडबैक मिलते हैं, मैं लेता हूं। लर्निंग बहुत जरूरी है, लोगों से सीखना बहुत जरूरी है, उनके एक्सपीरियंसेस को लेना भी बहुत जरूरी है। अपने लाइफ में अगर आगे बढ़ना है तो यह बात ध्यान रखना कि ईगो को आपको साइड में रखना पड़ेगा, ठीक है? तो यह था रीजन नंबर 5, ईगो ब्लॉक्स ग्रोथ। अब बढ़ते हैं रीजन नंबर 6 की तरफ। रीजन नंबर 6 है डिसिप्लिन बीट्स इंटेलिजेंस। यार एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूं, आप एक इंटेलिजेंट इंसान है, लेकिन आप कंसिस्टेंटली काम नहीं कर रहे, ठीक है? रोजाना शो अप नहीं कर रहे हैं, हर दिन आप काम नहीं कर रहे हैं। हर दिन से मेरा मतलब यार कम से कम 5 दिन पर वीक, है ना? तो 5 डेज पर वीक लेट्स से। और आप क्या है, काम कर रहे हो बहुत ही रैंडमली, ठीक है? जब मन करा तब काम किया, मजे से उठे, मजे से काम किया। अब ये चीज है ना आपकी ग्रोथ नहीं होने दे रही है, ठीक है? कंसिस्टेंट एफर्ट्स लगाने बहुत जरूरी होते हैं, डिसिप्लिन मेंटेन करना काफी जरूरी होता है। डिसिप्लिन हर बार इंटेलिजेंस को बीट कर देता है, इसीलिए एवरेज इंसान जो है ना वो स्मार्ट लोगों से बहुत आगे बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि एवरेज इंसान जो है वो शो अप कर रहा है, कंसिस्टेंटली शो अप कर रहा है, हर दिन शो अप कर रहा है, 1% से ही चाहे सही पर इंप्रूव कर रहा है, और यही चीज जो है वो उसे बहुत आगे बढ़ा रही है। हैबिट्स को अपनाओ अपनी लाइफ में, अच्छी हैबिट्स को अपनाओ, ठीक है? डिसिप्लिन मेंटेन रखो, हर दिन काम करो, इससे आप देखोगे कि आप कितना ज्यादा ग्रो कर गए हो कंपेयर टू अदर पीपल, ठीक है? मैं वैसे सभी एवरेज लोगों की ये बात नहीं कर रहा हूं, कई एवरेज लोगों में मैंने ये चीज देखी है कि वो कंसिस्टेंटली शो अप करते हैं और इस वजह से वो एवरेज से बहुत आगे निकल जाते हैं। और यही फर्क फिर पड़ जाता है फिर इंटेलिजेंट इंसान में और एवरेज इंसान में। वो एवरेज इंसान जीवन में बहुत कुछ अचीव कर लेगा विद कंसिस्टेंसी, ठीक है? स्लो ग्रोथ हो वो चलता है यार, कंसिस्टेंट ग्रोथ होनी चाहिए। रैंडमली 5-5 घंटे काम करने से अच्छा है यार आप हर दिन 1 घंटा काम करो, वो ज्यादा बेहतर है, ठीक है? तो इस बात का ध्यान रखना है, डिसिप्लिन ऑलवेज बीट्स इंटेलिजेंस। बढ़ते हैं रीजन नंबर 7 की तरफ। रीजन नंबर 7 है कि जो स्मार्ट लोग हैं वो बहुत आसानी से बोर हो जाते हैं। आज यार, आज एक बिजनेस का आइडिया आया,
चलो यार इसे इंप्लीमेंट करते हैं। अच्छा कल मेरे को कंटेंट क्रिएशन करना है, ठीक है, मतलब एकदम से ध्यान आया यार कंटेंट क्रिएशन शुरू कर देते हैं, ठीक है यार, अब आगे बढ़ते हैं, कुछ नया काम शुरू कर लेते हैं। यार काम इतने सारे शुरू करे जा रहे हो, किसी का फिनिश लाइन नहीं है, कोई भी एंड नहीं हो रहा है, ठीक है। आपने मल्टीपल काम शुरू ही कर दिए हैं, बस आगे ना तो कोई बढ़ रहा है और किसी का कोई अंत नहीं दिख रहा, कोई भी एंड नहीं हो रहा, ठीक है। 3600 काम लेके बैठे हुए हो यार, कहां से आप अचीव कर लोगे कुछ जीवन में? बोर क्यों हो जाते हो यार किसी एक चीज से? एक चीज पकड़ो, उसे बहुत अच्छी तरीके से करो। हाँ, उसके अराउंड आप कुछ ऐसी चीजें कर सकते हो जो उसे सपोर्ट करे, दैट इज फाइन। लेकिन ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है यार इंटेलिजेंट लोगों के साथ सच बता रहा हूं, मतलब एक कॉमन पैटर्न देखने को मिला है कि वो बहुत आसानी से बोर हो जाते हैं। उन्हें लगता है यार कि हमें जिंदगी हर चीज करनी है, ठीक है, हर चीज करनी है, सारी चीजें हम शुरू कर देंगे, अंत किसी का नहीं है। और यार एंड करना भी तो इंपॉर्टेंट है, शुरू कर रहे हो तो एंड भी तो इंपॉर्टेंट होता है। आप शुरू ही करते रह जाओगे, एंड कभी नहीं मिलेगा। तो इतनी आसानी से बोर फील मत करा करो, एक चीज को शुरू करो, उसके अराउंड फिर आप देखोगे कितनी चीजें जुड़ती जा रही हैं और फिर बोरनेस भी हट जाएगी, बोर्डम भी हट जाएगा, ठीक है। तो ये था रीजन नंबर 7। अब बढ़ते हैं रीजन नंबर 8 की तरफ। रीजन नंबर 8 है सक्सेस रिक्वायर्स इमोशनल इंटेलिजेंस। भाई सक्सेस को जरूरत पड़ती है इमोशनल इंटेलिजेंस की। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, आप मतलब एक इंटेलिजेंट इंसान जरूर है, आप स्मार्ट हैं, आप अपने काम में बहुत अच्छे हैं, ठीक है, अपने काम को करते भी हैं, लेकिन कभी भी जीवन में आपके सेटबैक आता है, कोई फेलियर आता है, तो आप स्टैंड अप नहीं कर पाते दोबारा से। यार सेटबैक्स लाइफ में आते रहेंगे, ठीक है, स्ट्रेस आएगा, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, आप उनसे डर जाएंगे और डर के पीछे बैठ जाएंगे, तो कैसे आप अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगे? मुझे इस बात का जवाब दे दें बस। इमोशनल इंटेलिजेंस भी तो जरूरी है, स्ट्रेस को भी तो हैंडल करना है, प्रॉब्लम्स को भी तो हैंडल करना है, रिजेक्शन को, क्रिटिसिज्म को, सबको हैंडल करना है यार। इमोशनल इंटेलिजेंस कहते हैं इसे। इमोशनल इंटेलिजेंस होना भी तो जरूरी है, अपार्ट फ्रॉम द इंटेलिजेंस दैट यू हैव इन योर सब्जेक्ट्स। होगा आपको आपके सब्जेक्ट्स में इंटेलिजेंस, लेकिन इमोशनल इंटेलिजेंस भी बहुत जरूरी है। अगर आप स्ट्रेस को हैंडल नहीं कर सकते, रिजेक्शन को हैंडल नहीं कर सकते, क्रिटिसिज्म को हैंडल नहीं कर सकते, तो दोस्त आगे बहुत बढ़ नहीं पाओगे। तो समझना पड़ेगा कि आपको इन सब चीजों को प्रॉपरली हैंडल करना है, आगे बढ़ना है, बेहतर काम करना है। तो रिजेक्शन को हैंडल करना अब से सीख लो, क्रिटिसिज्म को हैंडल करो, स्ट्रेस को हैंडल करो, क्योंकि लाइफ है ना आपकी इन्हीं चीजों को टेस्ट करती है। लाइफ जो है ना वो आपके सेटबैक्स को ही टेस्ट करती है। भैया आप स्टैंड अप हो पाते हो कि नहीं हो पाते हो, ये टेस्ट करती है। तो सक्सेस तभी मिलती है मेरे दोस्त, सक्सेस एक बारी में कभी भी नहीं मिलती। सक्सेस इज सिंपली अ सीरीज ऑफ सेटबैक्स। सेटबैक्स की सीरीज है यार पूरी एक, मैं सच बता रहा हूं, ठीक है। बहुत सेटबैक्स आएंगे, बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी, आपको डट के खड़े रहना है। जो डट के खड़ा रहता है यार वो ही आगे बढ़ता है, बस इतना समझना है, ठीक है। तो 8 रीजंस हमने डिस्कस कर लिए। 8 के 8 रीजंस बहुत ही सिंपल थे और आपको इतना समझा देते हैं कि आपके अंदर कोई कमी नहीं है। अगर आप एक स्मार्ट इंसान है तो आप बस कुछ चीजों को ढंग से फॉलो नहीं कर रहे हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जिसमें आप पीछे रह जा रहे हैं। और ये सारे रीजंस डुएबल हैं यार, इनके ऊपर एक्ट करना डुएबल है। मैं सच बता रहा हूं यार, ओवर थिंकिंग को आपने खत्म कर देना है यार। फियर ऑफ फेलियर आपके अंदर नहीं होना चाहिए, आपके अंदर किसी चीज का डर नहीं होना चाहिए। आप लर्निंग को डूइंग से इक्वल मत करो, ठीक है, इक्वेट मत करो, ये दोनों इक्वल नहीं है। लर्निंग इज नॉट इक्वल टू डूइंग, ठीक है। एक्शन लेना बहुत जरूरी है, एक्शन लो। एक्शन नहीं लोगे तो लाइफ में पीछे रह जाओगे, लर्न ही करते रह जाओगे, ठीक है। तो इंटेलिजेंट इंसान बनो, एक्चुअल में बनो। इंटेलिजेंट आप ऑलरेडी हैं, आपको कुछ स्टेप्स लेने होंगे, यही आपको समझना है। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि इंटेलिजेंट इंसान और एवरेज इंसान के बीच में है ना यार कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। सच बताऊं, हम सब इंसान ही है एट द एंड ऑफ द डे। जो हमें डिफरेंट बनाता है ना वो हमारे कंसिस्टेंट एफर्ट्स बनाते हैं। अगर आप एक एवरेज इंसान हो तो आप अपने आप को कम मत समझो, आप कंसिस्टेंटली अपने एफर्ट्स देते जाओ, कंसिस्टेंटली काम करते जाओ, आप बहुत आगे बढ़ जाओगे। वहीं अगर आप एक बहुत इंटेलिजेंट इंसान हैं तो आपको इन रीजंस को प्रॉपरली समझना है, इन रीजंस के ऊपर प्रॉपरली काम करना है, जो मैंने आपको आज इस वीडियो में बताया है, ठीक है।
तो ठीक है, इस वीडियो को मैं अब एंड करता हूं। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिली होगी। अगर वैल्यू मिली है तो जरूर कमेंट सेक्शन में जाके यार कुछ कमेंट कर देना अगर आपको अच्छा लगा हो तो। और अगर आपके कुछ फीडबैक्स हो तो वो भी आप मुझे जरूर बताइए। मैं इंप्रूव करूंगा, मैं उस पर काम करूंगा, आपको और अच्छे से बेहतर तरीके से चीजें समझाऊंगा जो मुझे पता है, मैंने अपनी लाइफ से सीखी हैं। और हाँ, फीडबैक्स के साथ साथ आप लाइक भी कर सकते हो, ठीक है, आपको अगर ये वीडियो पसंद आई है तो। और आप शेयर भी कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ, अपने आसपास पड़ोसियों के साथ, ताकि ये वीडियो ज्यादातर लोगों तक पहुंचे और उनकी जिंदगी में भी कुछ बदलाव आ सके। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।